ये बताइए पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है, किसका सरकार आने का संभावना है इस बार? हम बोलते हैं, देखिए यह एक विशाल आंदोलन है और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, इसको बाढ़ की संज्ञा दी गई है। बाढ़ की, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के किनारे जितने भी गांव, पेड़ पौधे, ऊंचे टीले होते हैं, सभी कुछ बह जाता है। ऐसी ही बाढ़ भक्ति काल में 1600 ईस्वी में आई थी। इसमें जितने भी भक्त कवि थे, ऐसी भक्ति की बाढ़ बढ़ाई, ऐसी भक्ति की बाढ़ बही, ऐसी विशाल धारा नहीं बाढ़ आई जिसमें सारे लोग संतृप्त हो गए। उसी प्रकार यह एक बाढ़ है और भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, ये एक पारसमणि है, पारसमणि, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्रदेशों में, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर एक प्रदेशों में जितने भी पार्टी बीजेपी के से एनवाइड थे, एनवाइड रहना चाहते थे, उन सबों को इनके समीप आना पड़ा, क्योंकि इनकी ऐसी लहर बही, इसकी ऐसी विशाल धारा आई, ऐसा बाढ़ आया कि जो भी बीजेपी से गठबंधन किया वो जीत कर दिखाया और भारी बहुमत से जीत करके दिखाया। मेरा यह कहना है, देशवासियों को यह मानना है, 80% देशवासियों का यह मानना है कि जिस प्रकार हिमालय पहाड़ पर पहाड़ ही पहाड़, पत्थर ही पत्थर है, उसमें शालिग्राम रूपी पत्थर शायद कहीं कहीं मिलता है, उसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके प्रणेता नरेंद्र मोदी जी और इनके जितने, इनके मंत्रिमंडल में जितने भी हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दारोमदार है, वह सर्वोच्च रहेगा, जीत कर रहेगा, जीत कर रहेगा और इसको कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। देखिए, मैं बताता हूं कि ये बाधा है, ये विघ्न है, ये विघ्न और बाधा है। तो राष्ट्र कवि दिनकर ने लिख गया कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जावे तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं है प्राकृतिक परीक्षाएं, यह प्राकृतिक परीक्षा है, इसमें जीतना बहुत ही जरूरी है। हम बीजेपी हर जगह से जीत रहे हैं और यहाँ भी धारा के मग में अनेक पर्वत जो अड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन यह असंभव है, यह कभी नहीं होने वाला है। यह माहौल बता रहा है, यह लक्षण बता रहा है। यह यहाँ की प्रधानमंत्री तो यहाँ का नरेंद्र मोदी है, लेकिन पावर सारा यहाँ जनता के हाथ में है। जनता ने यह संकल्प ले लिया है, जनता कृत संकल्प ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई ऐसी पार्टी नहीं है, अभी देश में कोई ऐसी सबल पार्टी नहीं है जो देश के शासन सत्ता की बागडोर वो संभाल सकती है। नरेंद्र मोदी ने कोई इस पर आरोप नहीं लगा सकता, ये आरोप से ऊपर है। यहाँ पर हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी, इनके आगे भी अटल बिहारी वाजपेयी आए, प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोगों की मंशा जो गलत थी, जो भावनाएं गलत थी, वह गलत साबित हो गई। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसका भी यह भारत है, वो भी हमारे मतदाता हैं। हम यह समझते हैं और पूरा देशवासी समझ रहा है कि हमारे देश में कोई अफरा तफरी और क्रांति नहीं कोई होने वाला है। जिसको लोग समझते हैं, जिसको मेन मुद्दा बना करके
हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके और बवाल खड़ा करना चाहते हैं, वह भ्रांति है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार सदा सदा रहेगी। फ्रैंकलिन डेलावेयर रूजवेल्ट तो सिर्फ 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, लेकिन हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये सरकार कभी अंत नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्थापना ये धर्म को साथ लिए हुए है, और धर्म और राजनीति में धर्म ना हो वह राजनीति बेकार और वृथा होता है। ममता दीदी तो बोल रही कि जो भाजपा है बाहरी है। ऐसा कहना ये भारी मूर्खता वाली बात हुई। यह कहना तो बेकार ही है, या ऐसा कहना बिल्कुल ही वृथा है। इसीलिए मुसोलिनी ने प्रजातंत्र को सड़ता हुआ लाश कहा था, क्योंकि हमारे देश की जनता अधिकांश मूर्ख है, पढ़ी लिखी नहीं है। वो उसको बरगला रहे हैं ये नेता लोग, लेकिन बीजेपी बरगलाने वाला पार्टी नहीं है। इन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। इन्होंने राम मंदिर को बनाया और कोई बवाल नहीं होने दिया, देश में कोई झगड़ा भी नहीं होने दिया, शांति की स्थापना की। मोदी जी के सामने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों बिल्कुल ही अपने स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी। और जब तक मोदी जी का शासन रहेगा, मोदी जी का शासन कभी अंत नहीं हो सकता। इसीलिए तो आज बंगाल में जहां भी घूमते हैं, हर जगह मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। भला बताइए, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हमारा जो हमें ये बताइए, ये शिक्षा विभाग को चौपट कर दिया। मास्टरों को सिर फाड़ रहा है, मास्टरों में लेडीज को मार रहा है। अब क्या होना चाहिए, इसका फैसला यहाँ की जनता शीघ्र ही करेगी और मोदी जी की सरकार बनकर ही रहेगी। तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत भी बंगाल आ रहे हैं, तो क्या गीदड़ की मौत आ गई है बंगाल? सज्जन को दुर्जन लोग जितना कष्ट देते हैं, उतनी ही उसकी सत्य कीर्ति तपाए हुए सोने की भांति और अधिक चमकता है। हाँ, इसलिए यह बिल्कुल ही सत्य मैं बता रहा हूँ कि यह देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा है। यह गुलामी की जंजीर में बहुत दिनों तक रहा है। अब यह गुलाम नहीं रहेगा। अब ये जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी का अहित करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना चाहते हैं, यह वृथा है, यह कभी नहीं हो सकता। धंस जाए वह देश अतल में जहां ने वीरों की पहचान। तो यहाँ अब वो समय बुरा चला गया। अब लोग भ्रांति में नहीं रहेंगे, भ्रांति से निकल चुके हैं और स्वतंत्र रूप से आज यह देख रहे हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ के जितने बड़े बड़े लीडर सभी थे, सभी लोग सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब इससे भी पता नहीं चलता, एकदम स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि मोदी जी की जय जयकार होगी और मोदी जी जीतेगा और बहुत बहुमत से जीतेगा और इसको कोई हरा नहीं सकता। जय श्री राम पर क्या बोलेंगे? जय श्री राम को लेकर राजनीति होती है पश्चिम बंगाल है। बताइए, यह देश का नाम बदलना चाहते हैं जो लोग हैं, उसको सोचना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है। हमारे प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है कि जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो जो हिंदुस्तान में रहेगा, वह राम के नाम लेने पर जो लोग आपत्ति प्रकट करते हैं, उनको धिक्कार है, उनको सौ धिक्कार है। उनको इस देश में रहने का हक नहीं है। क्यों दीदी मना करते हैं जय श्री राम बोलने से? चिढ़ क्यों होती है उनको, क्या लगता है? वैसे तो दीदी के लिए भी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे
और बीजेपी घरे घरे दीदी के भी कान में चली गई है ये बात। ये भगवान के नाम को, ये भगवान के नाम का मजाक और खिल्ली उड़ाते हैं। तो राम का नाम को जो बदनाम ना करो, देखो रे दीवाने ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इसलिए मोदी जी ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया और करेंगे और करते रहेंगे और कभी नहीं हारेंगे। जय हिंद, जय भारत।